अब ये जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं फ़ीमेल के साथ, जिस तरह आपने सिस्ट की बात की, अब सिस्ट पहले तो बहुत कम शायद सुनने में आता था, या आई डोंट नो, लोग इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे, लोग थोड़ा सा घबराते भी हैं डिस्कसिंग दीज थिंग्स, लेकिन मेरे ख्याल से बात होनी चाहिए इसके ऊपर। और आजकल छोटी बच्चियों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्या वजह, आप क्या समझती हैं? जिस तरह बहुत सी बातें ऐसी की जाती हैं कि जो हम डाइट लेते हैं, जो ब्रॉयलर चिकन हम खा रहे हैं, शायद इसकी कोई वजह, या ये फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, whatever we take, the food is the reason, ये आपको लगता है कुछ और है जिसकी वजह से सिस्ट और ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं यंग बच्चियों के साथ स्पेशली? बेटे, हम इस वक्त इतने केमिकल्स के अंदर घिरे हुए हैं, हमारी बच्चियां और हम खुद भी, कि वो सारे के सारे हार्मोन डिसरप्टर्स हैं। इनको लेबल कर दिया गया है हार्मोन डिसरप्टर्स। हमारी पूरी बॉडी 2-3 चीज़ों पे चलती है। ठीक है। केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, जैसे डोपामीन है और केमिकल मीडिएटर्स हैं। हार्मोन्स के साथ वो भी मीडिएटर्स ही एंड पे बन जाते हैं। ठीक है। और जाके वो रिसेप्टर्स में अटैच होते हैं और फिर अपना फंक्शन करते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर जो ब्रेन से करता है, और जो हार्ट में एक अपना इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है। ठीक है। क्योंकि ब्रेन डेड भी हो जाए तो हार्ट बीट करता रहता है, उसका अपना एक पावर हाउस है और वो वहाँ से करता है। अब जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे स्पेशली मैं प्लास्टिक्स, हम जूते भी रबर के पहन रहे हैं, प्लास्टिक, ठीक है, हम पॉलिएस्टर के कपड़े पहन रहे हैं। जूते से भी कुछ फ़र्क पड़ता है? चमड़े के जूते पहने। अच्छा, चमड़े के। ठीक है। और ये जो आपका रबर है, आपकी बेयर स्किन में से माइक्रो प्लास्टिक्स अंदर जाते हैं। तो हम तो बड़े शौक से वो ब्रांड्स आते हैं, तो क्रॉक्स और वो दूसरे आते हैं, उसके शूज, हम रबर के जूते पहन रहे हैं, हम रबर के जूते पहन रहे हैं। दैट इज रॉन्ग। इट इज रॉन्ग। खुद से लोग पहनते थे, अभी भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। लेदर शूज अभी भी आते हैं, हर चीज पे यू कैन गेट द लेदर शूज। लेदर बूट्स भी हैं, लेदर की चप्पलें भी हैं, और चप्पलें तो बड़ी सस्ती हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम स्विच कर गए हैं उसके ऊपर, रबर के ऊपर। फिर टी बैग्स के ऊपर गर्म पानी डाल के आप माइक्रो प्लास्टिक्स पी रहे हैं। आप प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड, कुछ भी नहीं होता है, होता है टी बैग के ऊपर। टी बैग का जो लिफाफा है उसमें प्योर प्लास्टिक नहीं होता, लेकिन उसमें प्लास्टिक मिक्स होता है। ठीक है। और वो पोरस होता है, उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स आप पी जाते हैं। उसके अलावा आपके जो डिस्पेंसर्स हैं, आपके फ्रिज में ज़रा खोल के देखें, वाटर डिस्पेंसर्स, वो गर्मी में 40 डिग्रीज पे वो बाहर सड़कों पे पड़े होते हैं। ठीक। बोतलें, आप जो मिनरल वाटर, सो कॉल्ड प्लास्टिक बॉटल्स, बॉटल्ड वाटर है। मिनरल वाटर तो ये होता ही नहीं। मिनरल वाटर तो आपको किसी हिल स्टेशन पे कोई चश्मा मिल जाए, दैट इज द मिनरल वाटर। नहीं, वो तो खैर प्योर मिनरल वाटर है, लेकिन आप अपने घर में मिनरल वाटर बना सकते हैं। बना सकते हैं? यस। वो कैसे? आप नहरी पानी लें जो आम मिलता है। ओके। या बोर का पानी डायरेक्ट जो आप ले रहे हैं। ठीक है। या वासा का पानी आपका लाहौर में जो आता है, आप उसको स्टील के या तामचीनी के बर्तन में आप उसको बॉईल करें। राइट। और उसके बाद उसको मट्टी के घड़े में डाल दें। ठीक है। सारी रात मट्टी जो है घड़े की, उसमें से मिनरल्स उसमें शामिल होंगे और वो मिनरल वाटर बनेगा। ये पुराने लोग ऐसे ही नहीं इतने सेहतमंद थे। दादियाँ नानियाँ कॉपर के प्याले, पीतल के प्याले, चांदी के प्याले, होते हैं अब तो ऑब्सोलीट हो गए हैं घड़े। चांदी के, सोने के प्याले, पीतल के, ब्रॉन्ज के प्याले, वो हमारी दादी नानियाँ, उसमें हल्का हल्का माइक्रो लेवल पे वो मिनरल ऐड होता था उस पानी में, और वो पीती थी। और वो हमें, हमारी बॉडी को चाहिए ये सब। और ये क्रिस्टल और ग्लास ने तो ये सब कुछ मेरा ख्याल ऑब्सोलीट कर दिया। क्रिस्टल, ग्लास, मट्टी, स्टेनलेस स्टील, तामचीनी, ये सेफ हैं। ये सेफ है। हाँ। मिनरल्स, ग्लास से भी मिनरल्स मिलते हैं पानी के? नहीं, ग्लास से तो नहीं मिलते, लेकिन एटलीस्ट उसमें प्लास्टिक नहीं शामिल होता ना। ठीक है। अब अगर आपकी मेड, आपको तो नहीं पता, वो प्लास्टिक के डोंगे में माइक्रोवेव में रख के, माइक्रोवेव गरम करके, सारा दिन अब माइक्रोवेव यूज होता है। हाँ, हर तरफ होता है, ऑलमोस्ट इन एवरी हाउस। और प्लास्टिक की प्लेटें, और वो सारा माइक्रो प्लास्टिक गर्म हो, उसमें स्टील तो रख ही नहीं सकते, नहीं रख सकते। शीशा रख सकते हैं आप, जो माइक्रोवेव प्रूफ पत्थर रख सकते हैं।